यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षक बहाली से संबंधित या एसटीटी संबंधित जो भी खबर होती है वो सीधे हम अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में देखिए, बिहार एसटीटी रिजल्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। एक लंबा विलंब जो है वो हो चुका है, लेकिन अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है। ऐसे में हम कहेंगे कि बीजेपी की सरकार जो है वो फिर से जो है लौट रही है। और आप देख सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं जितनी भी घोषणाएं बीजेपी ने की थी वो अब वादे पूरे करती है कि नहीं करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात आपको बता दें दोस्तों यहाँ पे कि जल्द से जल्द आपका अगर रिजल्ट जारी हो जाता है और अगर बीजेपी अपने संकल्प पत्र में जो बातें कर रही है अगर उस पर अमल करती है उन बातों पे, तो हम कह सकते हैं कि जल्द से जल्द अच्छी अपडेट देखने को मिलेगी। देखिए, लिखा है बिहार के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है, ये न्यूज़ में आया था कि 1 साल में 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यानी कि ये बात कही गई है कि 1 साल में 3 लाख जो है वो नए शिक्षक जो है वो भर्ती कराए जाएंगे विद्यालयों में। तो ये बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि अगर 1 साल में 3 लाख शिक्षकों की अगर भर्ती की जाती है। आपने देखा होगा पिछला जो बहाली की प्रक्रिया है वो लंबे समय से अड़चन में फंसी हुई है और अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। कभी सीटें दिसंबर को लेकर तो कभी प्राथमिकता को लेकर केस जो है वो चलता रहता है। अब ऐसे में एक सवाल सामने उभर के आता है कि अगर 1 साल में 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती हो जाती है तो शिक्षक बनने का जो सपना देख रहे छात्र वो तो पूरा होगा ही। लेकिन इससे पहले जो मेन मुद्दे पे हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि भाई अगर एसटीटी का रिज़ल्ट अगर जारी कर दिया जाता है ठीक समय पे, यानी कि एसटीटी का रिज़ल्ट अगर सही समय पे जारी कर दिया जाता है, तो रिज़ल्ट अगर सही समय पे आ जाता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो प्रक्रिया है, यानी कि जो बहाली की प्रक्रिया है और जो ये कहा जा रहा है कि 1 साल में 3 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी, उस 3 लाख शिक्षकों में एसटीटी को भी कहीं ना कहीं शामिल किया जाए। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि माध्यमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी पंचायतें हैं उत्क्रमित विद्यालय, उसमें 9वीं की पढ़ाई की तैयारी के लिए भी कहा जा रहा था, ठीक है। तो आप आज देख सकते हैं कि भाई ये बड़ी अपडेट है और बीजेपी की सरकार जो बनी है बिहार में, उसके बाद 1 साल में कहा गया है कि 3 लाख नए शिक्षकों की जो है वो भर्ती जो है वो कराई जाएगी, ठीक है। तो अच्छी अपडेट है। चलिए आगे देखते हैं क्या खबर है। देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे, उत्क्रमित विद्यालयों के रिक्त पदों को भी छठे चरण के शिक्षक नियोजन में शामिल किया जाने की मांग को लेकर बिहार राज्य एसटीटी उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी संघ का धरना प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। आप देख सकते हैं कि भाई अब एक बात कहा जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक हैं या शिक्षक नियोजन में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है कि उत्क्रमित जो भी विद्यालय हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्क्रमित जो भी विद्यालय हैं उसमें उन विद्यालयों में कहा जा रहा है कि भाई जो शिक्षक हैं उनके पदों को भरा जाए। देखिए, ये पहले की खबर है, ये अभी लेटेस्ट खबर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ केवल इसमें कि उत्क्रमित विद्यालय जो भी उत्क्रमित विद्यालय है उनमें जो रिक्त पद हैं, यानी कि उत्क्रमित का मतलब आप समझ सकते हैं वो विद्यालय जिनमें केवल 8 तक की पढ़ाई हो रही थी, लेकिन अब इस कारण से प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है, उन्हीं विद्यालयों में ऐड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, और भी क्लासेस को जोड़ा जा रहा है ताकि जो विद्यार्थी हैं या जो फिर गर्ल्स हैं वो दूर ना जा पाएँ, वहीं उन्हीं विद्यालयों में पढ़ सकें। तो उनमें 8वीं के बाद देखिए प्लस करके 9th की क्लास भी ऐड की जा रही है। तो ये पहले ही खबर है और इसमें धरना प्रदर्शन दिया था एसटीटी छात्रों ने। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कि रिक्तियों को का देखिए विद्यालयों से भी रिक्तियाँ लेने को कहा गया है। रिक्तियाँ ली भी जा रही है, लेकिन छठे चरण के नियोजन में इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। बिहार राज्य एसटीटी उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी संघ के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुमार ने कहा कि विभाग द्वारा छठे चरण में उत्क्रमित विद्यालयों को बाहर कर दिया गया है। देख सकते हैं आप, इसमें ये मांग थी इसमें, ठीक है। और इसमें देखिए क्या कहा गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एसटीटी को मौका मिल जाएगा। इन्होंने कहा है कि अगर उत्क्रमित विद्यालयों में शिक्षकों का नियोजन, आप देख सकते हो दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन और बड़ी खबर है। मैं आपको इससे फिर से आपको सचेत करना चाहता हूँ कि जो मांग है वो कितनी सही है। देखिए, सरकार क्या चाहती है, सरकार ये चाहती है कि उत्क्रमित विद्यालयों को ना जोड़ा जाए, यानी कि उत्क्रमित जो भी विद्यालय हैं
उनमें जो शिक्षकों की भारी कमी चल रही है, उनमें भी तो कमी चल रही है शिक्षकों की। उसी में तो आपका रिटायर्ड शिक्षक जो है वो प्रतिनियुक्त किए गए थे। तो अब ये कहा जा रहा है कि जितने भी उत्क्रमित विद्यालय हैं, यानी कि जितने भी उत्क्रमित विद्यालय हैं जिनमें 9वीं की पढ़ाई का संचालन किया जा रहा है, उन्हें भी इन रिक्तियों में शामिल किया जाए। एसटीटी की रिक्तियां जो हैं आप समझ सकते हैं, 37,000 जो रिक्तियां हैं उसमें 33,916 जो पदों को ऐड करने की बात भी कही जा रही थी। प्लस इसमें ये बात भी कही जा रही है कि उत्क्रमित विद्यालयों में जो भी उत्क्रमित विद्यालय हैं उनकी रिक्तियां भी जो हैं वो जोड़ी जाए। देखिए कुल मिला के 5520 उत्क्रमित विद्यालयों की बात करें तो हर विद्यालय में कम से कम पाँच शिक्षकों का नियोजन होना है। 5520 उत्क्रमित विद्यालयों, ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी अपडेट है ये कि 5520 विद्यालय हैं, ठीक है, 5520 विद्यालय उत्क्रमित किए गए हैं। 5520 विद्यालय उत्क्रमित हैं। अगर एक विद्यालय में अगर 3 शिक्षकों की भी कमी होगी तो आप लगा सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि 20 से 30,000 और नए पद जो हैं वो कहीं ना कहीं सृजित करने की मांग की जा रही है। ऐसे में रिक्तियाँ बम्पर हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि शिक्षक नियोजन के छठे चरण की तैयारी जोरों पर है। 27 अगस्त से अभ्यर्थियों को आवेदन लेने की बात कही गई थी। अब देखिए 27 अगस्त का जो समय दिया गया था आवेदन के लिए कि भाई जो भी अभ्यर्थी हैं वो आवेदन देंगे 27 अगस्त से, आप जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। और आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये तीसरा महीना बीतने जा रहा है, ठीक है। और अब देखिए कहीं ना कहीं एसटीटी के मध्य विद्यालयों में जो भी पुराने शिक्षक थे उनकी नियुक्ति हुई। मध्य विद्यालयों से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अपग्रेड हुए थे ये स्कूल, दे सकते हैं। ये ऐसे विद्यालय हैं जिन्हें मध्य विद्यालय से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अपग्रेड तो कर दिया गया लेकिन शिक्षक नहीं दिए गए हैं। सूबे में ऐसे 5520 माध्यमिक विद्यालय हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है। अब शिक्षक नियोजन को हो रहा है तो इन विद्यालयों को नियोजन से बाहर कर दिया गया है, दे सकते हैं आप। और मांग क्या है कि 5520 उत्क्रमित विद्यालयों को भी एसटीटी की रिक्तियों में जोड़ा जाए। तो एक अच्छी अपडेट है। अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो कह सकते हैं कि भाई छात्रों के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी ये, क्योंकि छात्र लंबे समय से ये चाहते हैं कि भाई नियोजन की जो प्रक्रिया जो भी चल रही है छठे चरण में, उस नियोजन की प्रक्रिया में इन पदों को जो है वो शामिल किया जाए। और देखिए मैं आपको एक बात और दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कि राज्य के +2 स्कूलों के लिए अब सभी विषयों की विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको हम एसटीटी भी कहते हैं, +2 स्कूल में 23 से ज़्यादा विषयों की पढ़ाई होती है और इसके लिए रिक्तियाँ भी निकाली गई थी लेकिन वह पूरी नहीं भरी गई। आप देख सकते हैं हालात, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये आंकड़े हैं। 2011 में भी एसटीटी हुई थी, उसके बाद बहाली की प्रक्रिया हुई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी कम बहाली हुई है। आप देख सकते हैं मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ अपडेट कि 2108 पद हैं, 2009 1700 दे सकते हैं, 1270 1796 दे सकते हैं, 2009 ये तमाम दे सकते हैं, 2030 1348 1158 614 778 526 363 ये तमाम जो रिक्तियाँ हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे बम्पर खाली हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि अभी तक इनको भी जो है वो नहीं भरा गया है। अब आप देख सकते हैं अब तक गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और कॉमर्स विषय के लिए भी स्पेशल टीटी लेने की सहमति बनी थी, लेकिन जिलों से आई विषयवार रिक्तियों से लग रहा है कि सिर्फ इन विषयों का एसटीटी लेने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। शिक्षा विभाग फिलहाल हाई स्कूलों की रिक्तियों का आकलन कर रहा है, साथ ही यह भी मंथन कर रहा है कि 5-5 विषयों के लिए एसटीटी लेने के बजाय सीधे स्पेशल टीटी ली जाए। अब आप देखिए इसमें साफ तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये 2014 में 11 में जो एसटीटी की परीक्षा हुई थी उसके बाद जो बहाली की प्रक्रिया संपन्न कराई गई थी उसमें भी देखिए कितने पद आप देख सकते हैं खाली हैं, बहाल कितने हुए और कुल पद कितने थे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए विषय देख सकते हैं कुल पद कितने थे और कितने बहाल हुए हैं। 2108 रिक्तियाँ थी, इसमें से 136 शिक्षकों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है, आप देख सकते हैं। तो पल पल की जो भी अपडेट आएगी सीधे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतने